नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में गठबंधन को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जो गठबंधन लोकसभा चुनाव में बना था, अंत तक आते आते सभी पार्टियां अलग अलग बिफरे हुए नजर आए थे। तो क्या यही तस्वीर बिहार चुनाव में भी देखने को मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल। ये सवाल इसीलिए क्योंकि आज से करीब 2 से 3 दिन पहले दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात की थी पप्पू यादव के साथ, कन्हैया कुमार के साथ, और इस मुलाकात में तेजस्वी यादव नहीं थे, जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेंच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। आरजेडी चाहती है कि वो अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा सीट ले, वही कांग्रेस ये चाहती है कि वो अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा सीट ले। ऐसे में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ दोस्ती किसी से छुपी नहीं है और तेजस्वी यादव से दूरी भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब हाल ही के दिनों में ये दूरी कम होती हुई नजर तो आई थी, लेकिन ये बड़ा सवाल है, क्या ये केवल मतभेद है या फिर मनभेद है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित पांडे जुड़े हुए। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, क्या अब इंडी गठबंधन में कुछ अलग देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस बैठक में पप्पू यादव थे, कन्हैया कुमार थे, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखे। क्योंकि ये बैठक कांग्रेस की थी, मुझे जहाँ तक लगता है, और सीट शेयरिंग से पहले वो प्लानिंग तैयार हो रही थी। बिहार में कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। पप्पू यादव इसलिए बड़े, भले ही वो पूर्णिया से सांसद हों, लेकिन कोसी क्षेत्र में अच्छा खासा जनाधार है उनका, और वो एक ऐसे नेता हैं जो वैचारिक रूप से बीजेपी को सीधे चुनौती दे सकते हैं। इसलिए बिहार में वो जमीनी मुद्दों को हमेशा से उठाते रहे। एक दूसरा पहलू इनकी राजनीति का और है, उस पर आप चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा। लेकिन अगर अभी पप्पू यादव की राजनीति पर बात करें तो अपने क्षेत्र से लंबे वक्त से वो सांसद बनते रहे हैं। अब इसके अलावा वो जमीनी मुद्दे उठाकर कांग्रेस को वहां पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोगों के बीच अच्छी खासी पैठ है, इसलिए पप्पू यादव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार तीखी बयानबाजियां रही, कई बार दूरियां कांग्रेस से हुई उनकी, लेकिन आखिरकार जब बिहार चुनाव आया तो पप्पू यादव उनके लिए महत्वपूर्ण हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस आलाकमान के लिए। दूसरा चेहरा कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार ना सिर्फ जाति की राजनीति पर बात कर लेंगे, ना सिर्फ विकास की राजनीति पर बात कर लेंगे, कन्हैया कुमार युवाओं को कनेक्ट कर सकते हैं। ये बात कांग्रेस आलाकमान को पता है। हालांकि कन्हैया कुमार ने जो अभी तक राजनीति लड़ी उसमें बहुत कुछ हासिल नहीं कर सके। चुनाव हारे, दिल्ली में भी, बेगूसराय में भी, इतनी कि सबसे बड़ी मार्जिन वाली हार हो गई, जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन फिर भी कांग्रेस आलाकमान को विश्वास है कि कन्हैया कुमार उनके लिए एक एक्स फैक्टर इस विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं। अब ये क्यों? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से राहुल गांधी का साथ दिया, कांग्रेस का बैनर पोस्टर लेके जिस तरीके से वो राहुल के साथ चलते रहे, उन दोनों को और ज्यादा विश्वास पात्र बना दिया राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी क्या विश्वास पात्र हो गए तो निश्चित तौर पर फिर आपको इसी तरीके से मीटिंग्स में बुलाया जाता है और आपके साथ तय किया जाता है कि आगे क्या कुछ होगा। इस मीटिंग में क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, वो तो शायद ही खुलकर कभी सामने आए। लेकिन अगर कयास लगाएं, जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, उनका मानना है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर एक मीटिंग दिल्ली में इन सब की हुई है और इन सब ने अब ये तय किया है कि अगर तेजस्वी यादव नहीं मानेंगे जितनी सीट हम मांग रहे हैं, तब फिर हमें कुछ एक अलग तरीके की राजनीति करनी होगी। अब वो राजनीति क्या होगी, क्या नहीं होगी, वो कांग्रेस आलाकमान जाने, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जाने। लेकिन अगर सीट शेयरिंग में तेजस्वी यादव ने कुछ ऊपर नीचे किया, कांग्रेस की बातें नहीं मानी, तो हो सकता है महागठबंधन में दरार भी देखने को मिल जाए। क्योंकि राहुल गांधी को लग रहा है कि वो बिहार में अब ड्राइविंग सीट पर हैं और वो ड्राइव करना चाहते हैं महागठबंधन को। इसका एक उदाहरण सबसे दिलचस्प निकल कर आया जब एक मंच पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी दोनों थे। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी कह सकते थे कि तेजस्वी यादव ही हमारा चेहरा है, हमारे महागठबंधन के चेहरा, और मुझे लगता है कि तेजस्वी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है महागठबंधन का बिहार में। लेकिन राहुल गांधी ने नहीं कहा। तेजस्वी से जब पूछा गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर बोल दिया कि राहुल गांधी हैं महागठबंधन के चेहरे।
उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने भी 2024 के चुनाव में बोल दिया था कि हाँ, राहुल गांधी चेहरे हैं और हम उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के चेहरे पर राहुल गांधी ने क्यों बात नहीं कही, ये बड़ा सवाल है। क्या महत्वाकांक्षाएं ये हैं, या राहुल को यह समझ में आ रहा है, उनके आसपास के लोग रणनीतिकार ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं आरजेडी से, इसलिए हमें आरजेडी की शर्तों पर नहीं अपनी शर्तों पर चलना होगा। अब तेजस्वी अलग थलग कैसे पड़े, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, वो अलग थलग पड़ना ऐसे हुआ कि मीटिंग होती है दिल्ली में ये 3 बड़े नेता 4 बड़े नेता मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद बिहार में अब कांग्रेस एक अलग तरीके से सीधे बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है। उसके पीछे 2-3 चीजें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दरभंगा में गाली दी गई जी। उस पर बीजेपी ने बवाल काटा। बीजेपी ने सदाकत आश्रम पटना में कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इसके अलावा आप देखिए, फिर बीजेपी ने बिहार बंद किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को लेकर भावुक संदेश दिया तो उसके बाद बिहार बंद किया। सीधे लड़ाई किसकी थी? बीजेपी और कांग्रेस की। अब इसमें कांग्रेस की तरफ से क्या आरजेडी नहीं खड़ी हो सकती थी? कांग्रेस की तरफ से क्या और सहयोगी उनके नहीं खड़े हो सकते थे? लेकिन आपको नजर आए बढ़ चढ़कर कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लेते हुए? नहीं, उतनी बयानबाजी भी नहीं हुई कांग्रेस को बचाने के लिए। अब बीजेपी की तरफ देखिए, चिराग पासवान की ही पार्टी के लोग थे, जीतन राम मांझी की भी पार्टी के लोग थे, जेडीयू के भी लोग थे, और जितने सहयोगी हैं वो सब बीजेपी के पीछे खड़े थे। भले वहां पर बीजेपी जेडीयू को सबसे आगे रखकर चलती है, बड़ा भाई मानकर चलती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने पर पूरा संगठन एक हो गया। जबकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं 243 की 43 सीटों पर अकेले एलजेपी-आर को लड़ाऊंगा, लेकिन फिर भी वो इस मुद्दे पर एनडीए के साथ खड़े रहे। पूरे देश में बीजेपी के सहयोगियों ने इसकी आलोचना की। लेकिन क्या कांग्रेस को बचाने की कोशिश की गई उनके गठबंधन की तरफ से? अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल से आपको नजर आया किसी का बयान आया। हाँ, एक ऐसा बयान था जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके आधार पर आप तमाम बयानों को पुराने गिना सकते थे एनडीए के, कि भैया उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। आज इस बात पर तो चिढ़ रहे हैं, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने कब क्या कहा, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अभी भले लग रही होंगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है, मुझे जहां तक लग रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने जब मंच से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर संबोधित नहीं किया कि हाँ यही हमारे चेहरे हैं, तो वहीं से ये दूरियां मुझे लग रहा है कि अगर होंगी तो वहीं से होंगी। बाकी राजनीति में ऐसी मीटिंग्स होती हैं, अभी आगे तमाम मीटिंग्स होंगी, और जरूरी नहीं कि सब में तेजस्वी शामिल रहें, सब में राहुल शामिल रहें। जिसकी जरूरत पड़ेगी उन्हें शामिल किया जाएगा। और ये कांग्रेस की कोर बैठक रही होगी बिहार को लेकर, इसलिए तेजस्वी यादव इस तस्वीर में आपको नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो मान रहे हैं उसके आधार पर जो मैंने अभी बात कही वही बात वो मान रहे हैं। और ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा फूट पड़ी। हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर अगर तेजस्वी नहीं माने तब फिर आपको इस महागठबंधन में दरार दिख सकती है, और 90% चांस हैं कि दरार हो ही जाए, भले चुनाव साथ लड़ने ये लोग। और मुझे लगता है यही कारण है कि कांग्रेस अपने आप को पहले से ही मजबूत कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये पता है कि आने वाली स्थिति कैसी हो सकती है, और इसी के लिए कांग्रेस जो है पूरी तरीके से रेडी है, या फिर यूं कहें कि किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। लेकिन रोहित, आपको नहीं लगता आपकी अगर ऐसा जो भी तस्वीरें देखी गई है, अगर ऐसी कोई भी संभावनाएं है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कमजोर समझ रहे हैं? इसीलिए तो राहुल गांधी ने शायद नहीं कहा ना उस मंच से कि हमारे चेहरे हैं तेजस्वी यादव। अगर राहुल को इतना भरोसा होता तो सीधे बोलते कि ये पूरा चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार अगले सीएम नहीं होंगे अगर एनडीए जीतती है तब। ये बीजेपी अच्छे से जानती है और ये जेडीयू भी जानती है। उसके पीछे कई कारण हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर हवाला दे सकते हैं, लंबे वक्त से वो सीएम रह चुके हैं, आखिरी बार हो सकता है वो चुनाव भी लड़े। और इससे पहले उन्होंने हालांकि पिछली बार कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन वो लड़े। फिर भी बीजेपी हर जगह क्या कह रही है? 5-7 इंटरव्यू तो मैंने बिहार पर कर लिए लोग, और बीजेपी नेताओं से पूछा मैंने कि आप लोग नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार को, तो वो कह रहे हैं कि सीधे कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि इस कहा जाने में और होने में बहुत थोड़ा सा मार्जिन होता है। मैं सवाल कर रहा हूं कि आप लोग नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव ही उन्हीं के चेहरे पर लड़ रहे हैं।
अब बाद में वो तो कहेंगे हम ये कह रहे थे कि चुनाव लड़ रहे थे, हम ये थोड़ी कहे कि बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन बीजेपी हर मंच से ये कहती है, और कोई बीजेपी का, हाँ, बीजेपी का छोटा नेता या कोई बहुत प्रवक्ता नहीं कहता, ये प्रधानमंत्री कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं, ये बीजेपी के बड़े नेता बड़े मंच से कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। लेकिन ये महागठबंधन में तो नहीं दिख रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण और देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, जिस दिन नामांकन था एनडीए के सभी सहयोगी नजर आए, और खास करके बिहार वाले। सबसे आगे सीपी राधाकृष्णन जी चल रहे थे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री थे, जेपी नड्डा थे प्रधानमंत्री, साथ में थे, गृह मंत्री थे चिराग पासवान, उसके बाद और सहयोगी, उसके बाद जीतन राम मांझी। मतलब हर एक की तस्वीर वीडियो में बन के आई है। राजनीति में यही संदेश देना होता है, तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि भाई हम सब एकजुट हैं, हर मंच पे एकजुट हैं। मां की गाली दिए जाने पे भी हम एकजुट हैं, हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी एक साथ हैं। इस मीटिंग में आप भले कह सकते हैं कि तेजस्वी नहीं मौजूद थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर इन तस्वीरों को वायरल नहीं करना था, इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर आने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इफेक्ट पड़ता है। अगर इसको लेकर विपक्ष में माहौल बना दे तो 10 लोगों तक वो माहौल बनाएगा तो 2 लोग तो मान जाएंगे कि ना हाँ तेजस्वी और कांग्रेस में नहीं पट रही है। तो तेजस्वी के साथ अगर बैठकर ये मीटिंग हो जाती है, अगर उसकी तस्वीर आती है, मैं कहा मीटिंग करिए, आपके कोर टीम है, आपका सिंगल बॉडी है कांग्रेस, वो अपनी मीटिंग करे, लेकिन जब आप महागठबंधन में है, चुनाव के बीच में है, तो इस तरीके की तस्वीरों से शायद बचा जा सकता था। एनडीए बचती है, बस यही फर्क है। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से जो एकजुटता बीजेपी में हर बार हमेशा देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं बाकी विपक्षी पार्टियों में मिसिंग होता है, और मुझे लगता है कि इसी पर ही विपक्षियों को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोहित, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मुलाकात पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।